Good morning, students. Today we are going to start our next poem, that is A Tiger in the Zoo, and the poet name is Leslie Norris. So, in this poem, we are going to read about the life of a tiger in zoo and the in comparison to its life in its natural habitat. So, in this poem, the poet wants to convey a message that a tiger or any other wild animal should be given the chance to live in its natural habitat itself, or we can say that we should not hunt animals, we should not keep all these animals in zoo for our own you can say in for our own enjoyment or entertainment. So the theme of the poem I will also send you in written theme, central idea and poetic devices also, but the theme that is conveyed in this poem is that we should not keep animals in cages and we should have a sympathetic behavior towards them, and we should not keep them in cages or keep them in zoos for our own fun. So now I will explain the poem stanza wise. सो इस पोएम में आप यू कैन रीड कि इसमें डिफरेंट स्टैंजाज दिए हुए हैं. कुछ स्टैंजाज जो हैं दे शो अस द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू एंड सम ऑफ द स्टैंजाज शो द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. सो इस पोएम की स्टार्टिंग में भी देखिए लिखा हुआ है, यही बात लिखी हुई है और आपने फाइंड आउट करना है. इट्स वेरी इजी कि कौन से स्टैंजाज में हमें जो टाइगर है इन अ जू बताया गया है और कौन से स्टैंजाज में टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट जो है वो एक्सप्लेन किया गया है. सो द फर्स्ट स्टैंजा इज He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. सो सबसे पहले स्टॉक्स का मतलब क्या है? स्टॉक्स का मतलब होता है इधर उधर चलना. स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा डीप एंड ब्राइट. तो जो टाइगर है वो क्या करता है, अपने केज में इधर उधर चल रहा है, जो अपने मतलब बॉडी पे उसके बिल्कुल ब्राइट डीप कलर की जो स्ट्राइप्स हैं, धारियाँ सी बनी हुई हैं, और वो कुछ स्टेप अपने केज के चलता है इधर उधर. किसके ऊपर चलता है वो? अपने पैड्स के ऊपर. पैड्स मीन्स उसके जो वेलवेट के जैसे उसके जो सॉफ्ट क्लॉज हैं. आपको पता ही है जो एनिमल्स होते हैं उनके नीचे क्लॉज जो होते हैं, उनके पैरों के जो क्लॉज होते हैं उनके नीचे वाली जो स्किन है वो इतनी सॉफ्ट होती है, और उसको सॉफ्ट स्किन को किसके साथ कंपेयर किया गया है? वेलवेट के साथ. एंड वेलवेट क्वाइट, बिल्कुल शांत सॉफ्ट, बिल्कुल वेलवेट जैसे हैं उसके पैर, और उन पैरों पे वो इधर उधर अपने केज में घूम रहा है, कुछ स्टेप्स लेता है, मीन्स कुछ स्टेप्स चलता है. इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट रेज मीन्स वो गुस्से में भरा हुआ है लेकिन फिर भी शांत है. वो शांत क्यों है? क्योंकि वो केज में है. वो गुस्से में क्यों है? क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं जा सकता. और आपको पता ही है नेचर ही एक टाइगर जो उसका नेचर कैसा होता है आपको पता ही है. वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, एग्रेसिव होता है, लेकिन यहाँ पे वो कुछ अपना एग्रेशन शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो क्वाइट है. तो आई थिंक फर्स्ट स्टैंजा आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट स्टैंजा है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. अब यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में हमें एक टाइगर की लाइफ जो इसके नेचुरल हैबिटेट में होती है उसके बारे में बताया गया है, और बताने की कोशिश की है. पोइट क्या कहना चाह रहा है कि जो टाइगर है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. मतलब ये कहाँ होना चाहिए था? ये अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था. और बिल्कुल लर्किंग करना क्या होता है आपने देखा ही होगा किसी भी डिस्कवरी चैनल पे कि कैसे जो एनिमल को प्रे करने से पहले
टाइगर कैसे छुपता है किसी भी झाड़ी के पीछे या किसी भी पेड़ के पीछे, उसके इस छुपने की जो एक्टिविटी है उसको हम लर्किंग कहते हैं। मतलब उसे तो अपने नेचुरल हैबिटेट में अपना प्रे ढूंढने से पहले, प्रे पे झपटने से पहले उसे लर्किंग करते होना चाहिए था अपने नेचुरल हैबिटेट में। और उसे तो लंबी लंबी घास में स्लाइड करते हुए होना चाहिए था। स्लाइड करना अगेन क्या मतलब है इसका, धीरे धीरे मतलब मूव करना किसी सरफेस पे। मतलब जैसे वो देखा हुआ आपने किसी भी जानवर के ऊपर जब वो झपटता है तो कैसे धीरे धीरे बिल्कुल मतलब अपने आप को छुपाते हुए ग्रास के ऊपर स्लाइड करता हुआ वो छुपता है। सो उसे तो अपने नेचुरल हैबिटेट में ये सारी एक्टिविटीज़ करते होना चाहिए। और ही शुड बी नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। मतलब उस आपने देखा है जंगलों में होती हैं जो मतलब जहाँ पर भी एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे पूल्स होते हैं, कुछ ऐसे पानी के सोर्सेज होते हैं तो जहाँ पे डियर जो हैं यूजुअली पाए जाते हैं। डियर तो कहता है कि यहाँ उसे तो वहाँ होना चाहिए था जहाँ पे मोटा डियर बैठा हो, उसके पास से गुजर रहा हो और मतलब पास में ही कोई पानी का कोई पूल हो। ऐसा मतलब एटमॉस्फेयर जो है वो कहाँ पे होता है, जंगल में, फॉरेस्ट्स में। सो जो एनिमल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि टाइगर है, तो वो तो अपने ऐसे ही नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए था, लेकिन वो है कहाँ पे, यहाँ अभी एक जू में है। सो थर्ड स्टैंजा जो है वो अगेन क्या कहता है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। आपको पता ही है अब विलेज वाले लोग जो हैं क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए उन्होंने जंगलों को काट के लकड़ी को यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए जब भी कोई ऐसे एक्टिविटी के लिए वो वहाँ पहुँचते हैं तो टाइगर की एक्टिविटी क्या होती है, टाइगर क्या करता है, वो मतलब उस तरह का टाइगर होना चाहिए था जैसे कोई विलेज का इंसान, विलेज वाले फॉरेस्ट में जाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करता है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, कि वो घरों के आसपास बड़े गुस्से का साउंड निकालते हुए, ग्राउल करते हुए, गुस्से की आवाज़ निकालते हुए विलेज के घरों के आसपास घूमता है, जंगल के एज पे बिल्कुल किनारे पे आके, और अपने बड़े बड़े जो तीखे तीखे दांत होते हैं, उसके फैंग्स क्या होते हैं, तीखे दांत जो होते हैं। बेयरिंग मीन्स बिल्कुल अनकवर, ओपन जो उसके होते हैं बड़े बड़े से तीखे तीखे दांत, उनको वो दिखाता है। क्यों दिखाता है वो विलेज के लोगों को, टेरराइजिंग द विलेज, ताकि वो उनको डरा सके, टेरर दे सके, टेरराइज कर सके। तो इस तरह का टाइगर होना चाहिए था असलियत में, लेकिन है कैसा, वो अभी जू में है। सो अभी वो जो उसकी कंडीशन है टोटली डिफरेंट है।